Hello guys, welcome to another video of Learn Academy. And in today's video, we are going to discuss one of the important topic of advanced machining. And this topic is nothing but basic length unit, which is in short known as BLU. तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक लेंथ यूनिट को, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस मशीनिंग का। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है और इस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि ये BLU, जिसको हम बेसिक लेंथ यूनिट कहते हैं, ये क्या होता है। तो जैसा कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली क्या शो किया गया है कि एक पल्स जनरेटर है और उस पल्स जनरेटर से एक मोटर कनेक्ट है और उस मोटर से एक गियर बॉक्स कनेक्ट है। और गियर बॉक्स जो है वो लीड स्क्रू को चला रहा है, रन कर रही है, लीड स्क्रू से रन कर रहा है। और फाइनली उस लीड स्क्रू से हमने वर्क टेबल को अटैच किया हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक एडवांस मशीन है जिसको हम कह सकते हैं कि एक CNC मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम है। और उस CNC मशीन में जो वर्क टेबल का मूवमेंट होता है, उस वर्क टेबल के मूवमेंट को कैसे उस वर्क टेबल का मूवमेंट होता है, बेसिकली उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए इस ब्लॉक डायग्राम को बनाया गया। तो बेसिकली जो वर्क टेबल के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है पल्स जनरेटर। जो पल्स निकल रही है, पल्स जो निकल रही है, नंबर ऑफ पल्सेस जो निकल रही हैं, उस नंबर ऑफ पल्सेस पे ही आपका ये डिपेंड करेगा कि वर्क टेबल का रोटेशन या एक्सियल मूवमेंट कैसा होगा। इस केस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि वर्क टेबल जो है वो एक्सियली मूव कर रही है। तो अगर हम बात करें कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बेसिकली क्या है, तो दिस डायग्राम इज नथिंग बट इट इज़ अ ब्लॉक डायग्राम। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाए हैं, जैसे कि एक पल्स जनरेटर दिखाया है, एक मोटर दिखाया है, एक गियर बॉक्स है, एक वर्क टेबल है और एक लीड स्क्रू है। सो अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो पल्स जनरेटर है, इससे पल्स जो निकलेंगी वो कुछ फ्रीक्वेंसी की होंगी और वो F फ्रीक्वेंसीज की पल्सेज इससे निकलेंगी। और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्स होती है। सो अब होगा क्या, अच्छा अब इसके 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 साथ जो है वो एक मोटर कनेक्ट है। तो जब पल्स जनरेट होंगी इस पल्स जनरेटर से, तो उस पल्स जनरेशन की वजह से मोटर का रोटेशन होगा। अब वो मोटर जो है वो एक गियर बॉक्स को रोटेट कर रही है, गियर बॉक्स को चला रही है। अब ये जो गियर बॉक्स है, बेसिकली ये गियर बॉक्स जो है ये गियर रिडक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पर ये गियर रिडक्शन के लिए लगाया गया है। ये जो गियर बॉक्स है हमने इसको गियर रिडक्शन के लिए लगाया है। ये गियर रिडक्शन यूनिट है बेसिकली। तो इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, अच्छा इस ये गियर रिडक्शन जो है ये आउटपुट ओवर इनपुट के फॉर्म में है। यानी ये शो कर रहा है कि लीड स्क्रू का मूवमेंट जो होगा वो लीड स्क्रू के मूवमेंट को शो कर। आउटपुट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द लीड स्क्रू एंड इनपुट इज बेसिकली द रोटेशन ऑफ गियर बॉक्स। सो अगर हम हमारे पास जो गियर रेशियो है, अगर हमारे पास गियर रेशियो या गियर रिडक्शन हम कह सकते हैं, अगर गियर रेशियो 1:4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गियर बॉक्स के 4 रोटेशन होंगे, यानी गियर बॉक्स से जब 4 रोटेशन आपको मिलेंगे, जब जाके लीड स्क्रू का एक मूवमेंट हो। तो 1:4 का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे जो लीड स्क्रू है इसके ऊपर कुछ थ्रेड्स होंगी। अब ये थ्रेड्स दो तरीके की हो सकती हैं। एक थ्रेड आपकी सिंगल स्टार्ट थ्रेड हो सकती है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड। और दूसरी थ्रेड आपकी हो सकती है डबल स्टार्ट थ्रेड। ओके, सो डबल स्टार्ट थ्रेड। और जो लीड स्क्रू है इसकी दो थ्रेड्स के बीच का जो हम डिस्टेंस कहते हैं उसको हम जानते हैं कि वो पिच होता है। ओके, सो अब बेसिकली होगा क्या, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होगा कि जो लीड का एक्सियल मूवमेंट है, जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड का जो एक्सियल मूवमेंट होगा, लीड का जो मूवमेंट होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा पिच के, पिच ऑफ द लीड स्क्रू। और डबल स्टार्ट के केस में उस पी पिच को अगर हम पी कंसीडर कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड, फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड जो लीड का मूवमेंट होगा वो पी के बराबर होगा, और पी इज नथिंग बट पिच। अब यहाँ पे अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास जो लीड स्क्रू है उसमें जो थ्रेड्स हैं वो डबल स्टार्ट हैं, डबल स्टार्ट थ्रेड्स हैं हमारे पास,
तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, इस केस में जो लीड का मूवमेंट होगा, जो लीड का एक्सियल मूवमेंट होगा, या कह सकते हैं एक्सियल लीड मूवमेंट होगा ALM, वो बराबर होगा 2p के, विच इज इक्वल टू, एंड दिस एक्सियल मूवमेंट इज इक्वल टू 2p, तो ट्वाइस ऑफ पिच के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से दो बातें हमने समझ ली कि सिंगल स्टार्ट के लिए पिच के बराबर होगा, डबल स्टार्ट के लिए 2 पिच के बराबर, ट्वाइस ऑफ पिच के बराबर होगा। और गियर रेशियो का मतलब हमने समझ लिया कि अगर गियर रेशियो 1:4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो लीड स्क्रू का एक कंप्लीट रोटेशन जब होगा जब गियर बॉक्स से 4 रोटेशन आपको मिल चुके होंगे, ये मतलब हुआ यार, यानी जब आपको जो मोटर है वो 4 बार रोटेट कर जाएगा, तो लीड स्क्रू का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, ये मतलब हुआ यहाँ से। अब लेट अस सपोज कि आपका जो पल्स जनरेटर है उससे एक पर्टिकुलर, क्योंकि जो पल्स जनरेटर है वो अलग अलग पल्सेस जनरेट करेगा हर मशीन के लिए, हर एडवांस मशीन के लिए, हर CNC मशीन के लिए जो नंबर ऑफ पल्सेस होंगी वो अलग होंगी। तो हमने माना कि एक जो पल्स जनरेटर है, सपोज लेट अस सपोज इससे जो है वो n नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट हो रही। लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ पल्सेस generated number of pulses generated by a pulse generator is n। हमने ये सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ पल्सेस जो जनरेट हो रही है किसी एक पल्स जनरेटर से वो n है। अब इस n पल्स जनरेटर जो पल्स निकल रही हैं इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली यहाँ से ये जो पल्स जनरेटर है इससे n पल्सेस निकल रही हैं, तो इन n पल्सेस की वजह से मोटर का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। और जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो मोटर जो है आपका वो 360 डिग्री आपका ट्रैवल कर चुका होगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। तो जब n पल्सेस निकल रही हैं इस मोटर से, तो सॉरी इस पल्स जनरेटर से, तो इस मोटर का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो चुका होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि n नंबर ऑफ पल्सेस में मोटर जो है वो कितना रन कर गया आपका, 360 डिग्री। ओके, ये मोटर का आपका मूवमेंट हो गया एक n नंबर ऑफ पल्सेस में। तो अगर हम एक पल्स की बात करें, एक पल्स में कितना मूवमेंट होगा, एक पल्स में जो मूवमेंट होगा वो होगा 360/n, और ये आएगा किसमें, डिग्री में आएगा एक पल्स के अंदर। ओके, अब यही, अब यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि जब एक पल्स में, जब n नंबर ऑफ पल्सेस में मोटर के 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा था मोटर का, और एक एक पल्स में आपका 360/n डिग्री का जो है वो मोटर का मूवमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि इन्हीं n नंबर ऑफ पल्सेस में जो आपका एक्सियल मूवमेंट है लीड स्क्रू का वो कितना होगा, वो p के बराबर होगा। ऑब्वियस है, अगर हम गियर रिडक्शन यूनिट को हटा दें, अभी गियर रिडक्शन यूनिट की बात नहीं करते, अभी सिंपल पल्स जनरेटर है, एक मोटर कनेक्ट है, और अभी यहाँ से हम इसको 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 कंसिडर नहीं करते गियर बॉक्स को। ओके, गियर रिडक्शन यूनिट अभी नहीं है, अभी सिर्फ पल्स जनरेटर है, मोटर है, और एक लीड स्क्रू लगा हुआ है। ये 3 कंपोनेंट है और एक वर्क टेबल है, 4 कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो पल्स जनरेटर ने n नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट किए, मोटर का रेवोल्यूशन हो गया। ओके, अब इस n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में, n नंबर ऑफ पल्सेस में मोटर का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से लीड स्क्रू जो था उसने p डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया पिच के बराबर, क्योंकि हमने कंसिडर किया कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड है अब स्टार्टिंग में। सो अगर अब हम यहाँ से ये लिखना चाहें कि इसी वन पल्स में, एक पल्स में क्या होगा, एक पल्स में जो आपका लीड स्क्रू का मूवमेंट होगा वो कितना होगा, अगर हम ये निकालना चाहें तो अभी हमने देखा था कि n पल्सेस में आपका जो मोटर है वो 360 डिग्री रेवोल्यूट कर रहा है, और उस रेवोल्यूशन की वजह से आपका लीड स्क्रू का जो एक्सियल मूवमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, p हो रहा है, लेट अस सपोज इन mm। ओके, सो n नंबर ऑफ पल्सेस में, इन n पल्सेस एक्सियल मूवमेंट कितना हो रहा है लीड स्क्रू का, p। सो अगर एक पल्स की बात की जाए तो एक पल्स में कितना मूवमेंट होगा, वो होगा p/n। सो यही जो p/n है, एक पल्स में जो आपने निकाला लीड स्क्रू का मूवमेंट, यानी इसको हम कह देते हैं mm पर पल्स, तो इसी को हम कहते हैं BLU, बेसिक लेंथ यूनिट। ओके, so the movement, the axial movement which is traveled by the lead screw in mm per pulse, this axial movement is known as BLU।
और इसी को हम कहते हैं BLU। BLU की फुल फॉर्म है बेसिक लेंथ यूनिट, बेसिक लेंथ यूनिट। ओके, BLU तो हम समझ गए कि BLU इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द एक्सियल मोमेंट व्हिच इज ट्रैवल बाय द लीड स्क्रू इन पर पल्स। तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, पर पल्स होगी। तो ये BLU का एक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से एक चीज और समझने वाली है कि सपोज करिए कि अब ये तो आपका BLU आ गया, बेसिक लेंथ यूनिट आ गया, कि एक पल्स के अंदर आपका लीड स्क्रू जो है वो इतना ट्रैवल करेगा। अब उसकी वजह से आपकी टेबल के अंदर कितना मूवमेंट आएगा, टेबल के अंदर भी तो कुछ अल्टीमेटली हमारे हमारा गोल क्या है, हमारा हमारा जो एम है वो ये है कि ये जो वर्क टेबल कनेक्ट है, जो वर्क टेबल कनेक्ट है इस लीड स्क्रू से, इसका इसका एक्सियल मूवमेंट होना चाहिए, इसका एक्सियल मूवमेंट होना चाहिए। तो अब एक पल्स में आपने पता कर लिया कि इतना जो है वो लीड स्क्रू ट्रैवल कर रहा है। तो अब उसकी वजह से आपकी टेबल के अंदर क्या मूवमेंट आएगा। तो अब अगर हम यहाँ से टेबल स्पीड निकालना चाहें कि टेबल जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, तो हम टेबल स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है कि टेबल स्पीड को अगर हम कह दें कि ये लेट अस सपोज v है, टेबल स्पीड इज नथिंग बट into BLU and F is nothing but it is the frequency of pulse। तो ये पल्स की फ्रीक्वेंसी है। तो आपका V हो जाएगा F इंटू BLU। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होगी वो ऑब्वियस है कि पर सेकेंड होगी। ओके, क्योंकि ये स्पीड है। तो यहाँ से हम टेबल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था BLU का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो हम लेकर आए थे वो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहें, और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको रेगुलरली शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। सो गाइस, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।